अब आपको बताते हैं कि आम लोगों के लिए हमारे देश में महंगे होते प्राइवेट अस्पतालों के बिल देना कितना मुश्किल होता जा रहा है। आजकल लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब 5 स्टार होटल से भी महंगे बन गए हैं। 5 स्टार होटल का कमरा सस्ता है और प्राइवेट हॉस्पिटल का कमरा महंगा है। यहाँ इलाज 5 स्टार होटल की तरह ही महंगा होता जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि हॉस्पिटल्स में लोग सिर्फ इलाज के लिए जाते हैं, किसी वेकेशन के लिए या लग्जरी के लिए नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज शुरू होने के साथ ही अलग अलग टेस्ट के नाम पर, डॉक्टर्स की फीस के नाम पर, अस्पताल के कमरे का किराया और महंगी दवाओं के नाम पर आपका बिल लगातार बढ़ता रहता है। अब संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने कई बड़े बदलाव करने के लिए सुझाव दिए हैं। वो कहते हैं कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज को सस्ता करने, उसे पारदर्शी बनाने और जवाबदेही बढ़ाने पर काम होना चाहिए। सबसे बड़ा सुझाव यह दिया गया है कि बड़े बड़े शहरों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कमरे का किराया उस हॉस्पिटल के आसपास के इलाके में मौजूद किसी भी 3 स्टार होटल के औसत किराए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल है, मान लीजिए सर गंगाराम, उसके सिंगल रूम का हर रोज का किराया है 12,500 रुपए, जबकि इस अस्पताल के आसपास जो 3 स्टार होटल हैं उसका एक दिन का औसत किराया 2,000 से लेकर 5,000 रुपए के आसपास है। इसी तरह मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में सिंगल रूम का हर रोज का किराया लगभग 7,000 से 14,000 रुपए तक है। हालांकि इससे महंगे रूम्स भी इस अस्पताल में हैं। इस हॉस्पिटल के आसपास उस इलाके में जो 3 स्टार होटल्स हैं उनका एक दिन का औसत किराया 4,000 से 10,000 रुपए है। हमारे देश में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज के खर्च में काफी अंतर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सरकारी अस्पताल में इलाज का औसत खर्च 6,631 रुपए था, जबकि प्राइवेट अस्पताल में यही औसत खर्च 50,000 रुपए था। आप सोचिए, सरकारी अस्पताल में 6,000, प्राइवेट अस्पताल में 50,000। पिछले साल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बच्चे की डिलीवरी पर, जो चाइल्ड डिलीवरी होती है, उस पर एक मरीज का औसत खर्च 37,500 रुपए था, जबकि सरकारी अस्पताल में इसी डिलीवरी का खर्च सिर्फ 2,299 रुपए था। कहां 2,300 रुपए और कहां 37,000 रुपए औसत खर्च है। ये प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के खर्च में इतना बड़ा अंतर होने की एक बड़ी वजह कमरे का किराया भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कमरे की कैटेगरीज के हिसाब से पैसा लिया जाता है और ये पैसा बहुत ज्यादा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज का खर्च कम करने और मनमाने बिल को रोकने के लिए अब कई नई सिफारिशें की गई हैं। जैसे किसी बीमारी के इलाज, मेडिकल टेस्ट या सर्जरी के लिए एक जैसा रेट तय होना चाहिए, जिससे एक ही इलाज या जांच के लिए अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग अलग मनमाने पैसे आपसे ना लिए जा सकें। यानी आप अगर एक टेस्ट करा रहे हैं, एक बीमारी का इलाज करा रहे हैं, तो सारे प्राइवेट अस्पतालों में एक समान उसका रेट होना चाहिए। दूसरा, अगर बीमारी गंभीर है और इलाज बड़ा है तो अस्पताल को इलाज शुरू करने से पहले ही मरीज और उसके परिवार को इसका अनुमानित खर्च पहले से बताना पड़ेगा। मरीज के परिवार को पहले से ही पता चलना चाहिए कि बीमारी पर या उसके इलाज पर कितना पैसा खर्च होगा। इसके बाद अचानक बहुत बड़ा बिल जब आ जाता है तो वो जो समस्या होती है वो कम हो जाएगी। जैसे कैंसर, हार्ट या किडनी की गंभीर बीमारियों के लिए यह नियम बेहद जरूरी है। तीसरी बात, अस्पताल में किसी मरीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है उस इलाज में इंश्योरेंस का कितना पैसा मिलेगा और उसे कितना पैसा खुद अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब इस समस्या को दूर करने के लिए अस्पताल में एक फाइनेंशियल नेविगेटर रखने का सुझाव दिया गया है। ये एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका गाइड होगा, जो आपको बताएगा, जो आपको पहले से बताएगा कि आपका इलाज का खर्च कितना है। वो बताएगा आपको कि इंश्योरेंस और सरकारी मदद जैसी सारी जानकारियां आपको पहले से वो देगा। वो आपको हर प्रकार की सहायता भी देगा, असिस्टेंस देगा, जानकारी देगा कि आपका जो टोटल बिल आएगा उसमें सरकारी योजनाओं में कितना कवर हो जाएगा, उसमें से आपको इंश्योरेंस से कितना मिल जाएगा और कितना आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ऐसे एक व्यक्ति की जरूरत हर अस्पताल में है। अगर मरीज को लगता है कि अस्पताल ने गलत या ज्यादा बिल बना दिया है तो उसकी शिकायत का समाधान तुरंत होना चाहिए। इसके लिए अलग से व्यवस्था बनाने की सलाह इस समिति ने दी है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों को और बेहतर बनाने
और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% तक खर्च करने का सुझाव इस समिति ने दिया है, ताकि अगर सरकारी अस्पताल बेहतर हो जाएं तो बहुत सारे लोगों को फिर प्राइवेट अस्पताल जाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। हम इसीलिए तो जाते हैं पर प्राइवेट अस्पताल में, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइन है, नंबर नहीं आएगा, और दूसरी बात यह है कि आपको कभी भी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।